गाजीपुर में भूतपूर्व सैनिक संगठनों ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राज्य के मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं दयाशंकर मिश्रा का कहना है कि हमारे सैनिकों ने कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देकर देश का नाम और ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों के शौर्य से पाकिस्तान की हर बार पराजय हुई है। जुल्म और जाति के खिलाफ है, जिन लोगों ने समाज में आतंक फैलाने का काम किया है, समाज में जिन लोगों ने गरीबों की जमीनें कब्जा किया है, जिन लोगों ने गरीबों को लूट के अपने घर माल बनाए हैं, जमीनें कब्जा, हजारों एकड़ जमीन योगी जी अब तक 8 वर्षों में खाली करा चुके हैं और उन जमीन पर गरीबों की जमीन छीन के माल बनाने वाले लोगों की खाली कराई जमीन पे गरीब का घर बन रहा है। यही काम योगी जी कर। सपा के सांसद रामजी लाल सुमन के धर्मांतरण वाले बयान के बाद भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन जैसे नेताओं को जानबूझकर ऐसे काम पर लगा रखा है ताकि वो हिंदुओं के भीतर जातीय विभाजन की लकीरों को और गहरा कर सके। वहीं इस मुद्दे पर सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। जानबूझ करके रामजी लाल सुमन जैसे नेताओं को इस काम पर लगा रखा है कि कैसे वो हिंदुओं के भीतर जातीय विभाजन की लकीरों को और गहरा कर सके, कैसे जानबूझ करके हिंदुओं में जातिवाद की बातों को उभारने का प्रयास कर सके। हिम्मत नहीं होती है कभी इस्लाम के भीतर वो जातियों की चर्चा कर सके, क्योंकि इस्लाम में भी 2 जातियां हैं और वहां भी जाति के आधार पर भेदभाव है, और वो धर्मांतरण को वाजिब करने की बात कर रहे हैं। धर्मांतरण सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और वर्ल्ड वाइड हो रहा है। किस तरह से इस्लाम का प्रसार करके कैसे आज देश की डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके, और ये केवल समाज विरुद्ध नहीं है बल्कि देश विरुद्ध है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और रामजी लाल सुमन इसको जस्टिफाई करके देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, और ये षड्यंत्र बहुत महंगा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अनुसूचित वर्ग भाजपा के साथ है, सामान्य वर्ग भाजपा के साथ। ये त्रिवेणी भाजपा के साथ ही भाजपा के साथ रहेगी और 2027 में 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में जो वापसी के लिए सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बीजेपी पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान का उल्लंघन कर रही है और मुख्यमंत्री सिर्फ अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, लेकिन पीडीए बीजेपी की सरकार को हटाने का काम करे। संविधान स्थापना दिवस तो हमारे पूर्वजों ने जो आरक्षण लागू किया था महिलाओं को, पिछड़े लोगों को और समाज के लोगों को, शोषित पीड़ित लोगों को, तो उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बना करके कानून बना दिया था, सबको समान आरक्षण और ये सब काम। और भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को खत्म करना चाहती है, संविधान की उल्लंघन करना चाहती है। इसलिए ये स्थापना दिवस पूरे विदेश में समाजवादी। राज्य में यूपी पीएससी की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षाओं के लिए एटा के एसपी श्याम नारायण सिंह ने सभी अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं की नजर से सीसीटीवी कैमरे की स्थिति और प्रवेश निकास के रास्तों के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्थाओं की जांच की। इसके अलावा महिला परीक्षार्थियों के लिए विशेष सुविधाओं का भी जायजा लिया। भगवान बराह का और विश्व का पहला तीर्थस्थल जो है फोरो है, राजस्थान और मध्य प्रदेश वासियों का जो है फोरो की बहुत बड़ी महत्ता है। इवन कि इनके कर्मकांड भी यहाँ किए जाते हैं। तो अभी फोरो में बहुत ज़्यादा संख्या में, काफ़ी संख्या में कांवड़िये रुके हुए हैं और वो अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही साथ उनको रास्ते में कुछ जलपान मिल जाए, इसकी भी व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम इनको
जो भी प्रसादी के रूप में पूरी सब्जी जो भी बन पड़ रहा है वो मिल जाए ताकि आगे बढ़ते रहें। और ये श्रद्धा का पर्व है और संयोग से कल जो है आरओ का एग्ज़ाम भी है। शहर में लगभग खबर बहराइच से है, जहां वक्फ संख्या 44 छोटी तकिया के नए अध्यक्ष को लेकर कई महीनों से विवाद चल रहा था, जिस पर जिला प्रशासन ने लगाम लगा दी है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन ने हमीदुद्दीन को अध्यक्ष पद का चार्ज दिलाया है। इसका अध्यक्ष बनाया गया था 6/1/2025 को, मगर कमेटी के कुछ लोगों के वजह से मुझे चार्ज नहीं मिल रहा था। इस मामले में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का पुनः आदेश हुआ कि तत्काल जो है इनको चार्ज दिलाया जाए। उनके आर्डर होने के बाद जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट नामित किया, जिसमें नायब तहसीलदार और अल्पसंख्यक अधिकारी आए और जो यहाँ सरबराह थे जिनके पास चाबी वगैरह थी ऑफिस की, कार्यालय जो नहीं खुल रहा था अभी तक, आज मजिस्ट्रेट के सामने चाबी मुझे दिया गया और ऑफिस मेरी खोल दी गई है, जो आज से हम फुल प्लेस चार्ज। वक्फ संख्या 44 के चार्ज के हस्तांतरण के संबंध में आज जो है इनको चाबी उस कक्ष की सौंपी गई है जो कार्यालय कक्ष है, उसका चार्ज हस्तांतरण हो गया है। बाकी सारी कार्रवाई चार्ज को लेके क्या विवाद था कि आपको आना पड़ा? तो जो भी था वो उसका मसला हल हो गया है। बोर्ड के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए थे उसके क्रम में आदेश का अनुपालन हो गया। किसको दिलाया गया चार्ज? यूपी के बहराइच में आरक्षण दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखीमपुर खीरी से सपा के सांसद उत्कर्ष वर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने सत्ता पक्ष के ऊपर जमकर निशाना साधा। असल में कांग्रेस नेता उदित राज ने ओबीसी समाज को राहुल गांधी की राह पर चलने की बात कही, जिस पर सांसद ने कहा कि बिल्कुल सही है और इंडिया गठबंधन हर बार सामाजिक समानता और न्याय की बात करते आया है। साथ ही उनका यह भी कहना रहा कि भाजपा के खिलाफ जितनी भी पार्टियां संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है वो सभी सम्मान के लायक हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, पूरा इंडिया गठबंधन लगातार समानता की और सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में भी अगर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही कायम रही तो सदियों पहले जो साहू जी महाराज जी ने जो समानता की, आरक्षण की, शिक्षा की जो अधिकार देने का काम किया था पिछड़े वंचित लोगों को, वो कहीं ना कहीं फिर से। चंदौली के एक गांव में गंगा नहर का किनारा टूट गया, जिससे नहर का पानी काफी तेजी के साथ बह रहा है और आसपास के दर्जनों गांव में पानी फैल रहा है, जिससे खेतों में फसलों को नुकसान हो रहा है, जिससे ग्रामीणों की चिंता को बढ़ा दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। सुबह नारायणपुर कैनाल सिस्टम में एक माइनर थी, तो गोदना गांव के पास में अलीनगर में कटान हुआ है, जिसके कारण कुछ खेतों में यहाँ पे पानी भर गया है। यहाँ पे पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम एक्टिवेटेड हो गई है। हमारी रेस्क्यू टीम्स भी आ गई हैं, बोट्स भी आ गई हैं, जिन घरों में पानी पहुँच रहा है वहाँ से लोगों को निकालने के लिए। साथ ही साथ जो कटान हुई है उसको बंद करने के लिए भी हमारी इरिगेशन की टीम और एनएच की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। समस्या यही है कि जो ये देख रहे हैं नारायणपुर पंप कैनाल से जो नहर है, ये नहर टूट गई है गोदना नई बस्ती के समीप और पूरा गांव में पानी भर चुका है। और ये देख रहे हैं कि कितनी तेजी से टूटी हुई नहर और आगे बढ़ रही है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही सिंचाई विभाग की और समय समय से नहर की देखरेख नहीं करते थे, इस वजह से इसका कटाव हुआ है। और ये पानी इतनी तेज़ी से बह रहा है कि कुछ 1-1.5 घंटा में कम से कम 10 फीट से ऊपर पानी इस पूरा हो जाएगा। ये है कि सुबह से 6 बजे से नहर कटा हुआ है और अभी तक कोई सिंचाई विभाग का कोई। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।